ज़िंदगी में ना कई बार ऐसा भी मोड़ आता है जब हम कुछ करना चाहते हैं और नहीं कर पाते और थक जाते हैं। फिर हम ये सोचते हैं अभी हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते। कुछ रिश्तों में हम ऐसे जकड़े हुए होते हैं कि वो रिश्ते ना तो हमें आगे बढ़ने देना चाहते हैं और ना ही हम आगे बढ़ पाते हैं। हम यही सोचते हैं अब नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें सारी ज़िंदगी में मेरे साथ भी हुई और शायद आप लोगों के भी साथ हो रही होंगी। लेकिन जब से मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक चीज़ को शामिल करा, सच मानिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई। सारे काम बिगड़े हुए बनते चले गए। सारे जो मैं सोचा करती थी, जो मेरी सोच थी, जो मेरे ड्रीम्स थे या सपने थे, वो पूरे होने लगे। और माशाल्लाह कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि नहीं, एक चीज़ पकड़ने से अल्लाह ताला ने मेरी सारी मुश्किल आसान कर दी। वो चीज़ क्या थी, आप लोगों के साथ आज मैं ये चीज़ शेयर करूँगी। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ में कई बार शेयर करा है। मेरे काम बनते बनते बिगड़ जाते थे, मेरे काम रुक जाते थे, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट रहने लगी, डिप्रेशन में रहने लगी थी। सोचती रहा करती थी कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ, होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मेरे साथ चलती थी। मैं सब कुछ करती थी, नमाज़ पढ़ती थी, लेकिन वो एक चीज़ को कहीं ना कहीं मैं सच मानिए नहीं कर पाती थी। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है इस्तिग़फ़ार। ज़िंदगी के अंदर जिस इंसान ने इस चीज़ को शामिल कर लिया, तो सच मानिए आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जो चीज़ें आपको लगता है ना नामुमकिन है, वो मुमकिन होने लगेगी। और उसका तरीक़ा यही है कि पहले, सबसे पहले अपने आप को आपको बदलना होगा, अपने मन को साफ़ करना होगा। दूसरों के बारे में बुरा सोचने से पहले अपने आप को रोकना होगा। अपने लिए जब अच्छा सोचते हैं तो सामने वाले के लिए भी अच्छा ही सोचना चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप इस्तिग़फ़ार करते हैं ना, तो आपकी ज़िंदगी आपके ऊपर आसान होनी शुरू हो जाएगी। जब हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे ना, तो खुद ब खुद हमारी जितनी भी नेगेटिव है ना, वो सारी चीज़ें हटती चली जाएंगी और एक पॉजिटिव अपने अंदर आएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा और सारी चीज़ें खुद ब खुद सही होती चली जाती हैं। और फिर उसके बाद जब हम इस्तिग़फ़ार करते हैं ना, हमारे गुनाह कम होते हैं और उसके साथ साथ हमारे आमाल नामे में जो गुनाह भरे हुए हैं ना, वो जब कम होंगे तो आपके बिगड़े काम भी बनने शुरू हो जाएंगे। पर शर्त इतनी है कि आपको दिल से इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए। कम से कम आपको 500 से शुरू करें और फिर उसके बाद 1200 तक पे लेकर आए। अगर आप 200-200 करके भी तस्बीहात पढ़ते हैं ना हर नमाज के बाद, तो आपके इस्तिग़फ़ार पूरा 1200 ईशा तक इंशाल्लाह हो जाएगा। और उसके साथ साथ और भी जो आपके मसले हैं, जैसे कि जो आपका काम बनता हुआ रुक जाता है, आप कुछ करना चाह रहे हैं वो रुक गया है, आपकी रोज़ी में बरकत नहीं है, आपके घर में बरकत नहीं है, जब आप इस्तिग़फ़ार करेंगे ना, तो आप देखना आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और दूसरी ये कि आप उन रिश्तों से दूर हो जाएंगे जो आपको परेशानी देना चाहते हैं, आपसे जलस फील करते हैं, आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते हैं। तो उन सारे रिश्तों से आप दूर हो जाएंगे, अल्लाह के नज़दीक हो जाएंगे और अपना जो अल्लाह के यहाँ जाने का रास्ता भी साफ़ हो जाएगा। और इस तरह से आपकी मंजिल आप पे आसान होनी शुरू हो जाएगी। और फिर देखें आपकी ज़िंदगी कैसे आप पे आसान होती है और फिर हर एक जो रास्ता बंद था वो खुलता चला जाएगा। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता था, मुझे ऐसा लगता था कि अब ये काम जो हो चुका है ना, अब ये जो बिगड़ चुका है ना, अब ये नहीं संवर सकता, हो ही नहीं सकता ये तो। लेकिन जब से मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस चीज़ को शामिल करा, माशाल्लाह से मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सुकून है। और जितने भी ऐसे थे जो कि मुझे डिमोटिवेट कर देते थे, उन रिश्तों से मैंने अपना आप को अलग करा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना कि कुछ वक्त के लिए ना उन चीज़ों को रुकाना पड़ता है। कोई भी रिश्ता हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर अपने आप को आपको सही करना है, दिमागी तौर पे सुकून लेना है, तो आपको थोड़े वक्त के लिए उन सब रिश्तों से अपने आप को दूर करना होगा और फिर साफ दिल करके अपने अल्लाह से वो रिश्ता बना के रखना होगा। और फिर उसके बाद देखिए आपके सारे काम आसान होने शुरू हो जाएंगे, आपकी मंजिलें आसान हो जाएंगी और फिर है ना सारी चीज़ें अल्लाह ताला खुद ब खुद सही करते चले जाएंगे। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक मामूल है और मैंने बना रखा है, जो मैं आप लोगों से भी कहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करा करें। और फिर उसके बाद आप चेंजिंग देखें, 15 दिन के बाद ही आपकी ज़िंदगी के अंदर चेंजिंग आनी शुरू हो जाएगी। मैंने अपनी अम्मी के इंतकाल के बाद से शुरू करा था, उससे पहले मैं नहीं पढ़ती थी और माशाल्लाह से मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई। सबसे बड़ी बात है कि मैं डिप्रेशन से दूर हो गई, सब लोगों के साथ नॉर्मल रहने लगी, हंसने बोलने लगी, खेलने लगी, अपने जैसे मैं पहले रहती थी ऐसे हो गई। और सबसे बड़ी बीमारी तो वही थी डिप्रेशन,
وہ چیز اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ وہ چیز میرے اندر سے وہ ختم ہوئی، اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی زندگی کو نئی طریقے سے شروع کرا، میرے سارے کام بننے لگے، ماشاءاللہ رزق میں برکت ہونے لگی، از غیب سے مدد بھی ہونے لگی، اور زندگی پرسکون ہو گئی۔ تو آپ لوگ بھی استغفار کریں، اور ایک چھوٹی سی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی، جس چیزوں سے مجھے فائدہ ہوا میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہو انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اور ایک نئے ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی میں، ایک اور تصویر آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی، اگر مجھے یاد رہا تو کوشش پوری کروں گی۔ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کیجیے، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھیے، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتی رہوں گی۔ اور استغفار پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا چینجنگ آئی مجھے ضرور بتائیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئے بلاگ میں، تب تک کے لیے بہت سارا اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔